मिशन एजुकेशन पीएचडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ्स का एक ऐसा कंसेप्ट लेकर आए हैं जहां पर बच्चे अपने आप को काफ़ी उन क्वेश्चनों को करने के लिए अपने आप को ज़्यादा परेशान महसूस करते हैं। और वो टॉपिक क्या है, वो कंसेप्ट क्या है, जो आज हम इस क्लास के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। मतलब रियल नंबर्स में कुछ एक्सपोनेंट के लॉस हैं और उन लॉस को बच्चे ठीक तरह से क्वेश्चनों में यूज नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उनका क्वेश्चन काफी गलत हो जाते हैं और वो मैथ्स को फिर थोड़ा सा मुश्किल समझने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। उन्हें लगता है कि मैथ्स काफी मुश्किल है। तो आज हम उन बच्चों की उसी डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए कुछ लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स जो रियल नंबर्स में वेरी करते हैं, उन लॉस को आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो लॉ है रियल नंबर्स का, नंबर 1, a की पावर n इंटू a की पावर n। ये लॉस क्या कहता है, यहाँ पर a का मतलब क्या है, बेस, और m और n का मतलब है पावर। पावर को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है जी। और ये रियल नंबर में ही वेरी करता है। तो इसका कभी भी जब पहला हमारा जो कंसेप्ट है लॉस का या पहला पॉइंट है वो क्या है, a की पावर m इंटू a की पावर n। इसका क्या मतलब है, ये दोनों बेस है। अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई के अंदर अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो ये पहला पॉइंट है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट का। तो मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूं, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये a है, ये बेस होते हैं, ये बेस के ऊपर पावर है। अगर मैं सिंगल a की बात करता हूँ तो इसकी a की पावर क्या है, m। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो a की पावर क्या है, n। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा, इसका ये जो ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो फॉर्मूला है मैं बता रहा हूँ कि अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। दूसरा एक और लॉ, सेकंड लॉ है a m n। इसका मतलब क्या है, ये m और n आपस में मल्टीप्लाई है। बेस यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर बेस a है और a की पावर m है, फिर ब्रैकेट है, फिर उसकी पावर n है। अगर ये फॉर्मूला लगा होगा, ये लॉ लगा होगा, तो आप इस फॉर्मूले को कैसे कन्वर्ट करोगे, m इंटू n, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है m इंटू n। जब भी आपको ब्रैकेट में एक पावर ब्रैकेट के अंदर हो और एक पावर ब्रैकेट के बाहर हो तो उन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये दूसरा लॉ था। अब तीसरे लॉ में देखिए बेटा, तीसरा लॉ क्या है, अभी मैंने बेस मेरे जो थे वो सेम थे और पावर मल्टीप्लाई में थे। अगर ये चीज a की पावर m डिवाइडेड a की पावर m हो, a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n हो, तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है, a m माइनस n। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो पावर थी वो m और n थी और जो बेस थे वो a थे, पर यहाँ पर डिवाइड था। अगर मैं रिलेट करूं, यहाँ पर मल्टीप्लाई था इसलिए पावर प्लस हो रही थी, यहाँ पर डिवाइड है इसलिए पावर क्या हो रही है, माइनस हो रही है। रेसिप्रोकल हो गया, मतलब उल्टा हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई था तो इसलिए पावर प्लस हुई, यहाँ डिवाइड है तो पावर माइनस हो गई। चौथा लॉ है जो आपने याद रखना है, फोर्थ लॉ के अंदर यहाँ पर तो बेस सेम थे, अगर बेस डिफरेंट हो, जैसे a की पावर m इंटू b और b की पावर m। इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर जो पावर है वो सेम है, यहाँ पावर डिफरेंट थी, यहाँ पावर सेम है, यहाँ बेस सेम थे, यहाँ बेस डिफरेंट है। अगर आपका बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, a इंटू b की पावर m। ये फॉर्मूले आप याद रखोगे चारों। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन इन चारों लॉ पर करा रहा हूँ, आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। पहला लॉ, मैं पहले लॉ को आपको रिलेट करूंगा। मान लीजिए मैं बेस ले लेता हूँ 5 और पावर ले लेता हूँ इसकी 3, यहाँ पर बेस ले लेता हूँ मैं 5 और यहाँ पावर ले लेता हूँ 7। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश है। मैं पहला लॉ आपको एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग ये लॉ आपको क्लियर कर रहा हूं। मेरा पहला लॉ क्या है, a की पावर m इंटू a की पावर m इक्वल टू a m प्लस 1। अब देखिए मैंने यहाँ बेस सेम ले लिया, पावर डिफरेंट है तो इसका जो कन्वर्ट है वो क्या हो जाएगा, 5
जब बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड 3 + 7। और ये किसके कारण आया, आप रूल लिख सकते हो, am into an इक्वल टू किसके होता है, am + n। ठीक है जी, ये रूल मैंने एप्लीकेबल कर दिया। और ये किसका निशान है, समझ आ रही है मेरी बात, ये क्योंकि का निशान है। ठीक है जी, 5 3 + 7 हो गया, मतलब बेस सेम थी तो पावर ऐड हो गई। और ये किसके कारण हुआ, am into an इक्वल टू क्या होता है, am + n। अब इसको सॉल्व करिए, 5 3 + 7 कितना होता है, 10। ठीक है जी, यहाँ पर केवल मैं रूल समझा रहा हूँ और उन दोनों को एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब आप दूसरा देखिए, मैं दूसरा लॉ आपको समझा रहा हूँ, सेकंड लॉ एग्जांपल्स के जरिए देखिए। यहाँ पर क्या है, a की पावर है, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 3 और m ले लेता हूँ यहाँ पर 2 और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 7। ठीक है जी, अब मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए मैंने अभी आपसे क्या कहा, अगर am ब्रैकेट के बाद n है तो वो क्या बन जाता है, m into m। तो ये चीज क्या बन जाएगी, 3 2 into 7। और ये किसके कारण हुआ, किसके कारण हुआ, am n, इसका मतलब am into n। ये चीज मैंने क्वेश्चन में सॉल्व की, 2 और 7 था तो 2 into 7। यहाँ पर केवल मैं आपको इन लॉस को एग्जांपल्स में कैसे प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन अगर आ जाए तो ये लॉ हमें कैसे याद रखना है, वो चीज यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 2 7 जा 14। ठीक है जी, ये दूसरा मेरा खत्म हो गया। नाउ कम टू द थर्ड लॉ। अब हम थर्ड लॉ की बात करेंगे। थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग मेरा जो क्वेश्चन बनेगा, थर्ड लॉ में आपको क्लियर कर दूं, अगर डिवाइड में बेस सेम है और तो पावर को हम क्या कर देते हैं, बेस के अकॉर्डिंग m - n कर देते हैं। एक एग्जांपल इसका लेते हैं, मान लीजिए मैंने लिया 7 की पावर 10 डिवाइडेड 7 की पावर 4, मैंने ये ले लिया। ठीक है जी, अब मुझे थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो क्या है, देखिए यहाँ पर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, -7 10 - 4। ऐसा क्यों हुआ, इसका हम रीजन लिख सकते हैं। ठीक है जी, क्यों हुआ, क्योंकि am डिवाइडेड an ये किसके बराबर होता है, am - n। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। इसी लॉ को मैं एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग आपको रिलेट कर रहा हूँ। क्या होगा, 7 10 में से 4 जाएगा तो 6। ये मेरा तीसरा लॉ कंप्लीट हुआ। अब आप फोर्थ लॉ देखिए, फोर्थ लॉ में क्या है, फोर्थ लॉ है मेरा, अगर बेस जो है वो डिफरेंट है, पावर सेम है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 3 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 5। ये मैं फोर्थ लॉ को रिलेट कर रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए। देखिए मैंने क्या कहा, अगर पावर सेम है तो बेस आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, ये मेरा बेस है, ये मेरे पावर है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 7 की पावर 5। ये किसके कारण हुआ, आप लिख सकते हो am इंटू ये वाला लॉ लगेगा bm, इसका मतलब क्या होता है, a इंटू b की पावर। ये मेरा चौथा लॉ है और आप इसको सॉल्व करिए, 3 7 जा 21 की पावर कितनी आ गई, 5। ये बात मैंने चारों लॉ से आपको क्लियर की। तो मैंने आपको इस क्लास के माध्यम से आज आपको क्या सिखाया, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। उसमें 4 थे, am into an इक्वल टू am plus n। सेकंड था am की पावर n, am into n। तीसरा क्या था, a की पावर n डिवाइडेड a की पावर n, am minus n। चौथा था a की पावर m into b की पावर n इक्वल टू a into b की पावर